हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महेश। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के कुछ की पॉइंट्स के बारे में, जिसका यूज़ करके आप भी आसानी के साथ स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। पहला है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होता है और ब्रेकआउट करता है, तब एक मोमेंटम फॉर्म करता है। वहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे होते हैं, बायर्स भी अच्छे होते हैं और वहाँ पे हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हैं। जब मोमेंटम होता है तब हम ट्रेड करेंगे तो हमको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सेकेंड इज एवरेजिंग। एवरेजिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होता है और वो ब्रेक करता है, तब हम ट्रेड लेते हैं और वो ऊपर जाके फिर नीचे आता है और फिर एक सपोर्ट फॉर्म करके फिर ऊपर जाता है। मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं ट्रेड करता था, तब मैं सारा का सारा पैसा जब ब्रेकआउट आता था तब उसमें डाल देता था। और फिर क्या होता था, जब मार्केट ऊपर जाता था थोड़ा और फिर नीचे आता था, तब मेरे को लगता था कि नहीं, अभी लॉस हो जाएगा, अभी अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो मैं वो पोजीशन निकाल देता था। वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता था। ये गलतियां मैंने की थी। फिर मैंने उसमें इम्प्रूव किया और फिर जब मार्केट ब्रेकआउट करता था तब मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करता था, और जब मार्केट फिर रिवर्सल के लिए आता था तब मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करता था। जिससे क्या होता था कि मेरा स्टॉप लॉस भी कम होता था, मेरे लॉस होगा वो भी कम होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो वो अच्छा होता है। एवरेजिंग करने से प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं। थर्ड है हमारा जस्ट डोंट प्लान वन ट्रेड। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा कैपिटल लाते हैं और फिर एक ही ट्रेड में वो सब का सब डाल देते हैं। उससे क्या होता है, लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस होता है और फिर वो दूसरा ट्रेड कर ही नहीं पाते। हमको क्या करना है, जो हमारा कैपिटल है उसमें से कुछ हमें दिन भर का लॉस डिफाइन करना है। मतलब मैं अगर समझो तो मेरा लॉस 4,000 रुपये दिन का है, तो मैं उसको 4,000 रुपये को भी 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिससे एक ट्रेड में 1,000 का लॉस लूंगा। तो क्या होगा, एक ट्रेड दो ट्रेड भी मेरे लॉस में चले गए तो बाकी के बचे हुए ट्रेड, जो दो ट्रेड है, वो प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो उससे ये दो ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। फोर्थ इज अ बैक टेस्ट बिफोर बिल्डिंग होप्स। आपको स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका उस पर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, उस पर 2-4 ट्रेड करते हैं, उसमें अगर लॉस हो गया तो नहीं, ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। जनरली स्ट्रेटजी 60 to 70% काम करती है, इसलिए हमको वो स्ट्रेटजी 1, 2 या 3 महीने तक उसको बैक टेस्ट करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमको उसकी एक्यूरेसी का भी पता चलेगा। फिफ्थ इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मार्केट में कैसे काम करता है, हम अगर एक ट्रेड लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पॉइंट का, टारगेट रखेंगे 50 पॉइंट का, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया 1:1। मार्केट में जनरली 60 to 70% ही एक्यूरेसी होती है एक सेटअप की। तो क्या होगा, हम अच्छे खासे पॉइंट्स जनरेट नहीं कर पाते, उसमें हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी नहीं होते। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको इसी के लिए हेल्प करता है। मतलब हम अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो हमको एक 100 पॉइंट का रिवॉर्ड भी रखना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, हम अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी जनरेट कर सकते हैं। और ये हमें ऑक्सीजन की तरह काम करता है। ये हम ट्रेडर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी जनरेट करके देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।